तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में उठापटक जारी है और ईरान और इजराइल के बीच जो वार है वो मार्केट के लिए काफ़ी चिंता की बात है। क्रूड ऑयल डे बाय डे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी मार्केट को डरा रहा है और गोल्ड और सिल्वर में भी तेज़ी का माहौल है, यानी कहीं न कहीं मार्केट डरा हुआ है, सहमा हुआ है। 28,000 24,800 पे ये मार्केट सस्टेन कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये देखिए 24,800 के ऊपर निकले हम, 24,900 एक समय तो ऐसा लगा ये 25,000 भी चला जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ से रिजेक्शन बार बार आ जाता है, उसमें कुछ कहने की नहीं है और वो रिजेक्शन काम किया 24,800 पर आके टिका हुआ है। यानी मार्केट अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बताना चाह रहा है कि हम आगे बढ़ने को रेडी नहीं है। 25,000 तो जाने को बिल्कुल ही रेडी नहीं है। 24,900 के आसपास ही ये रिजेक्शन आ जाता है और यही मार्केट के लिए चिंता की बात है। इसी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। 24,800 पे क्लोजिंग हुआ है। एएफडी अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो ये बता रहा है कि ये जो लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है 24,800, इसलिए 24,800 को आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। ये मंथली चार्ट क्लियरली बता रहा है कि ये पॉजिटिव साइन है। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में तो वीकली चार्ट में भी आपको दिखेगा कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है। 24,800 पे आके खड़ा है ये और इस रेंज में मार्केट टाइम पास कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। ये 24,800 का रेंज है और यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है। ये एक चैनल बना रहा है। ये जो चैनल है ये कई दिनों का चैनल है, वीकली चार्ट है ये। 24,800 और 25,000 के बीच में ये फंसा हुआ है। 24,500 तो ऊपर का रेंज है, 24,800 नीचे है 24,500। ये 200-300 के रेंज में मार्केट फंसा है। कभी कभी 500 का रेंज जो है 25,000 तक ये चला जाता है। यानी ऊपर में अगर आप बात करेंगे जैसे कल का हुआ, ये 25,000 के आसपास गया, 24,800 से 900 25,000 के बीच में, और नीचे अगर आप देखेंगे 24,500, मोटा मोटी 500 के रेंज में ये फंसा हुआ है और कुछ नहीं है वीकली चार्ट में। अगर डेली चार्ट में आप देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छी से दिखेंगी। 24,800 पे ये बार बार टाइम पास कर रहा है, ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ये देखिए मल्टीपल टाइम नीचे रेसिस्टेंस लिया है, ऊपर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम 24,800 ने किया है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ये जो कल का वीक था 24,950, इसके ऊपर मार्केट को जाना होगा, तभी मार्केट ये कुछ बड़ा काम कर सकता है। राउंड फिगर में बोले तो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी कोई बड़ी रैली पॉसिबल है। अभी ये 24,800 पे खड़ा है, इसके ऊपर ये 24,950 जो कल गया था, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तब बड़ी रैली होगी। नीचे जो डाउन साइड है, ये डाउन साइड अगर नीचे का लो देखेंगे 24,746, 24,746 अगर टूटता है तो नीचे बड़ी गिरावट हो सकती है। ये दो जोन है जो हमें याद रखना है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में, तो चीज़ें और समझ में आएगा कि क्या मार्केट में हो रहा है। तो यहाँ इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर हमने लगा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 24,800 पे ये खड़ा है। 24,800 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट आधे घंटे के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट लेगा और फिर ये ऊपर की ओर ये ट्रेवल करेगा। जो इसका कल का हाई था 24,950 का, ये इसका हाई था 24,950 की ओर ये जा सकता है और उसको पार करता है तो बड़ी रैली और पॉसिबल। लेकिन अगर डाउन साइड हमें आता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो नीचे का जो लो था कल का, ये लो टच करने की कोशिश करेगा। ये है 24,750। 24,750 को अगर तोड़ता है तो और बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ये सिंपल है तरीके से मार्केट को समझने का। इनके तो 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। तो चीज़ें सिंपल तरीके से समझने में
आपको दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 56,000 रेसिस्टेंस को बार बार अब पार नहीं कर पा रहा है, 55,800 पे ये खड़ा है, फिर भी स्ट्रेंथ यहाँ दिख रहा है, ये क्लियरली विजिबल है कि 56,000 के आसपास ही घूमता है, इसलिए मंथली चार्ट क्लियर है। यहाँ पे आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे तो 55,828 पे ये खड़ा है, 55,500 के ऊपर खड़ा है। ये जब तक 55,000 के ऊपर जब तक टिक रहा है तब तक ये पॉजिटिव है। तो मंथली चार्ट वीकली चार्ट भी क्लियर है, अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा स्ट्रेंथ है इस लेवल पे, और यहाँ पे आप देखिए 55,800 और ये नीचे का लेवल है जहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगा दिया नीचे से ऊपर की ओर। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है पहला चीज़ कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% है जो बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। 55,800 का एरिया वही है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालता है तो इसका जो हाई था कल का ये उधर जाने की कोशिश करेगा, 55,934 को ये टच करेगा। इसको निकालता है तब बड़ी रैली पॉसिबल है। इनकेस वो नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है नीचे की ओर, जो इसका कल का लो था यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। वो 55,500 का एग्जैक्ट फिगर वही है, तो 55,500 अगर टच करेगा और अगर उसको तोड़ेगा तो नेगेटिव हो जाएगा मार्केट और बड़ी गिरावट हो सकती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो जाती है किसी रीजन से, हालांकि अभी निफ्टी 1 पॉइंट दिखा रहा है ऊपर, इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी, जैसा भी डिस्कस किए 1 पॉइंट मात्र दिखा रहा है, फ्लैट कारोबार होने का संकेत दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट में भी फ्लैट कारोबार हुआ है, कोई तेजी नहीं कोई मंदी नहीं, देखिए फ्लैट कारोबार हुआ है। केवल जापान का मार्केट देखिए दिखा रहा है थोड़ी सी तेज है, बाकी सब मार्केट फ्लैट, यानी मार्केट उसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, कोई बड़ा चीज़ कुछ हो क्या हो नहीं हो, इसके लिए थोड़ा मार्केट डरा डरा महसूस कर रहा है। पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे एफआई का डीआई का आंकड़ा देखेंगे तो दोनों ने बाइंग किया है कल 890 करोड़ एफआई ने बाइंग किया है, 1000 करोड़ डीआई ने बाइंग किया है, फिर भी मार्केट में गिरावट हो रही है। ये सोचने वाली बात है, कौन फिर बेच कौन रहा है जब 1800 करोड़ आया है मार्केट में। अब यहाँ पे सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।